जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी वो राधा रानी कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे करें मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा, साथ ही प्यारे से लड्डू गोपाल जी की भी सेवा और पूजा। तो सरल विधि से किस प्रकार से उस दिन हमें पूजा करनी है ये जानते हैं आज की वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी हमें मोक्ष प्रदान करके भगवान श्री हरि के चरणों तक ले जाने वाली एकादशी है और हम सबको इसका व्रत जरूर करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो सरल विधि से हम आपको पूजा भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की करके यहाँ पे बत दिखाने वाले हैं। तो हमने एक थाली ले ली है, उसमें स्टार बनाया है, ओम बना के तिलों का आसन दे दिया है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। यहाँ पे आप उस दिन दूध से भी अभिषेक करा सकते हैं भगवान जी का, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी करा सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कराएं तो बहुत शुभ माना गया है। और हम यहाँ पे जल से स्नान कराएंगे और जल में डालेंगे थोड़े से फूलों की पत्तियाँ। आज हम घर के मंदिर पे ही पूजा कर रहे हैं। घर का मंदिर को पहले हमने अच्छे से साफ कर लिया है, उसमें एक पीला वस्त्र बिछा लिया है। तो आप चाहें तो नया वस्त्र भी ले सकते हैं। फिर आपके पास कोई पुराना कोरा वस्त्र पड़ा हो पीला तो वही आप यहाँ पे आसन में बिछा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मोक्षदा चाहे एकादशी पे भगवान जी की अलग से चौकी लगाने की तो अलग से चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुनगुने जल से और जल में थोड़े से पुष्पों की पंखुड़ियाँ डाल के भगवान जी का अभिषेक हो चुका है हमारा। और घर के मंदिर पे ही आज हम कर रहे हैं भगवान जी की पूजा सरल विधि से। तो यहाँ पे अब सारे भगवान जी का अंग पोषण होगा। अच्छे से अंग पोषण करेंगे भगवान जी का, कहीं से भी उनका शरीर गीला ना हो, कहीं से भी मूर्ति विग्रह हमारा पानी ना रहे। और उसके बाद हम कराएंगे उनको इत्र की सेवा। इत्र सेवा भी ज़रूरी है, हर दिन एकादशी पे बहुत शुभ है। तो ये जो गैया माँ को भी स्नान करा दिया है और जो स्नान किया हुआ जल है उसको डालेंगे हम कहीं गमलों में, इसको इधर उधर फेंकना नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले वस्त्र सेवा देंगे और इनर अंदर से गरम हमने उनको पहना लिए हैं। कभी भी लड्डू गोपाल जी को अगर वस्त्र पहना रहे हैं गरम तो आप अंदर से इनर ज़रूर पहनाएं, नहीं तो ये उलन के कपड़े उनको चुभते हैं। तो भगवान जी की वात्सल्य भाव से पूजा जरूर करें एक छोटे बालक के स्वरूप में। इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का थोड़ा बहुत श्रृंगार हम करेंगे। और लड्डू गोपाल जी का ज़्यादा श्रृंगार नहीं, हम थोड़ा बहुत ही श्रृंगार करते हैं। उनको कंगन पहना देंगे, हार पहना देंगे और छोटा सा चंदन भगवान जी के माथे पे लगाएंगे, मोर पंखी और लगाएंगे उनके मस्तक पे और उनको उनका देंगे प्यारी सी बंसी उनके हाथ में थमाएंगे और बंसी की भी पूजा करेंगे। और साथ ही सर्दी का मौसम है, लड्डू गोपाल जी का विशेष ख्याल हमको रखना है और साथ ही पहना देंगे उनकी टोपी। तो इस तरह से तिलों का प्रयोग किया जाता है एकादशी पे। चावल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है, आप सबको पता है। एकादशी पे तिलों का आसन देके लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले अपने सिंहासन पे विराजमान करके और उनको बैठा देंगे एक जगह पे। तो अब हम यहाँ पे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की इत्र सेवा भी हम कर चुके हैं। और अब अगर हम ये सब फिर वीडियो में दिखाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम आपको स्किप करके ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो छोटी छोटी मालाएं भगवान जी को यहाँ पे पहनाएंगे और उसके बाद उनको आसन पे बिठा के रोली का चंदन से उनका तिलक करेंगे और वस्त्र स्वरूप में हम उनको एक कलावा भेंट करेंगे। यहाँ पे श्री गणेश जी को भी हमने आसन लगा लिया है, उनको भी वस्त्र स्वरूप में कलावा भेंट किया है और उसके बाद उनको रोली भी
रोली से और चंदन से भगवान श्री गणेश जी का तिलक भी हमने कर लिया है। और भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को भी हमने यहाँ पे चंदन और रोली से तिलक कर लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की फ़ोटो पे पूजा। अगर आपके पास मूर्ति विग्रह न हो तो फोटो पे किस प्रकार से हमें पूजा करनी है ये भी आपके साथ आज मैं वीडियो से शेयर कर रही हूँ। तो आपके पास अगर इस प्रकार की प्रतिमा है भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की, तो इसको आप स्नान रूपी भाव से उसमें थोड़े से जल के छींटे लगा के उसी फोटो या प्रतिमा और उसमें भगवान श्री हरि को चंदन से तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी को रोली से तिलक करके उसी में इसी तरह उनकी पूजा की जाती है। तो फोटो का स्नान नहीं किया जाता है, उसे स्नान रूपी भाव से और जल में एक पुष्प डाल के इस तरह से भगवान जी का स्नान किया जाता है फोटो पर। और यहाँ पे माता लक्ष्मी को लाल फूल समर्पित कर दें हमने, भगवान श्री हरि विष्णु को पीले। एकादशी के व्रत में पीले रंग की ही ज़्यादा मान्यता है। पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। गौ माता को भी तिलक कर लिया है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे भगवान जी का भोग। तो कोई भी ऋतुफल आप एकादशी के व्रत में भोग लगा सकते हैं। तो एकादशी के व्रत में केले की बड़ी प्रधानता है, तो केले का भोग आप लोग हो तो ज़रूर लगाएं, नहीं तो कोई भी ऋतुफल भगवान जी को भोग में लगा सकते हैं। साथ ही और कुछ मेवों का भोग लगाएंगे मोक्षदा एकादशी पे और इस तरह से उसमें डालेंगे एक तुलसी का दल। तुलसी की मंजरी आज के दिन भगवान जी को ज़रूर समर्पित करें और भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें, जिसके बिना ये पूजा अधूरी मानी गई है। भगवान श्री हरि विष्णु वो लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी का कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो साल की सबसे बड़ी है मोक्षदा एकादशी। इस तरह से आपको संकल्प लेके पूरे दिन एकादशी का व्रत करना है। हाथ में कुछ पुष्प और तिल लेके और आपको इस मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर पढ़नी है। तो वो पुष्प और तिल भगवान जी के चरणों में कथा समाप्त होते ही समर्पित कर देना है। इस तरह से एकादशी की कथा हमको उस दिन ज़रूर पढ़नी है और भगवान श्री हरि का उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। तो कहा गया है कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। अगर आपके पास श्रीमद् भगवद गीता है तो ज़रूर पढ़ें। इस मोक्षदा एकादशी पे मोक्ष प्रदान करके भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी इस व्रत को करने से। ये व्रतों में बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है एकादशी का व्रत, और ज़रूर करें। और जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो उस दिन श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना ज़रूर करें और शुद्ध व सात्विक भोजन करें। किसी की निंदा चुगली ना करते हुए भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। पूजा में जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा याचना मांगें भगवान जी से। और इस तरह से भोग लगाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की यहाँ पे आरती करेंगे। आरती भगवान जी की भोग लगाने के बाद ज़रूर उतारी जाती है। इस तरह से आरती होने के बाद हमने भगवान जी को भोग लगाया है तो एक लोटा जल उनके सम्मुख ज़रूर रखेंगे। भोग लगाने के बाद भगवान जी के सामने एक लोटा जल भर के ज़रूर रखें अपने मंदिर के पास में। तो आरती आप उसी दीपक से भी जला सकते हैं, नहीं तो आप अलग से दीप लगा के भगवान जी की आरती कर सकते हैं। ये थी मेरी मोक्षदा एकादशी पे सरल विधि से अपने घर पे पूजा कैसे करें भगवान ठाकुर जी की और माता लक्ष्मी की, साथ ही श्री हरि विष्णु की। तो इस प्रकार सरल पूजा विधि हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको मेरी ये सरल पूजा विधि मोक्षदा एकादशी पे ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सबको ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आप इसी तरह से एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करते रहे। गोविंद की कृपा आप सभी पे बनी रहे और जब तक ये जीवन है तब तक श्री हरि विष्णु का के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा आप लोग सब इसी प्रकार करते रहें।